दूसरा बिंदु है अर्जित प्रेम। प्रेम का मजा तब है जब उसके लिए प्रयास किया जाए, ये नहीं कि मतलब झोली में भर के प्रेम मिल गया है, ऐसा वाला प्रेम नहीं। प्रेम वो जिसमें स्ट्रगल करनी पड़े। ये नहीं कि कोई बोले पापा मुझे उससे प्यार है, पापा ठीक है बात कर लेते हैं। पापा ने उससे पापा को फोन किया कि भाई हमारे बेटे को आपकी बेटी से प्यार है, बोले वेरी गुड, ठीक है, दोनों की शादी कर देते हैं। शादी हो गई, कुछ रोमांच ही नहीं हुआ शादी में। थोड़ा होता, कोई जहर की बोतल ले आता, मैं जहर खा लूंगी, तूने उसको देखा भी तो, मैं फांसी पर टंग जाऊंगी, तूने उसको देखा तो, मैं मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लूंगी, वो सब होता थोड़ा। मगर एक आध पुलिस में एफआईआर होती, एक आध केस होता, लड़की के परिवार में लड़के को पीटते एक आध बार, उसकी बाइक से उतार के कस के सुताई करते उसकी, 3-4 महीने उसका हाथ पैर बंधा रहता पट्टी से, तब जो रोमांच आता ना विवाह में, उसकी बात होती। ये विवाह कुछ हुआ ही नहीं इसमें, तो झगड़ा ही नहीं हुआ। तो प्रेम का मजा तब है जब अर्जित हो, जब उसके लिए सिर्फ फुटअव्वल हुआ हो ठीक से ना, उसके बाद। अब देखिए कबीर के भी दो एग्जाम्पल है, कबीर के में प्रेम वैसा ही था। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। आगे क्या था, शीश उतारे हाथी करी, 100 पैसे घर में ही। अरे मौसी का घर नहीं है, सिर उतार के देना पड़ता, मजाक मत समझो। और कौन सा था, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाह की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। हाँ, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक ये सब याद आया है ना, एक तो आग का दरिया है और डूब के जा रहा है, ये सब आपको मतलब अभिमन्यु की तरह बचपन से याद है, जन्म से पहले जेनेटिकली आपको याद है सब चीजें। और पूछो कोई सक्के बाणी तो उसके बारे में एकदम सा ये सक्के बाणी का। चलिए देखिए, तो यही भाव जायसी का भी है कि प्रेम बड़ा कठिन है, उसको अर्जित करना पड़ता है। यूरोप और फारस के प्रेम में परिहास, परिहास समझ रहे ना, हंसी मजाक, हंसी मजाक में बहुत सीरियस टाइप का प्रेम होता है। तो यहाँ पर आप लोग हंसी मजाक कर लेते हैं, अगर वहां प्रेम हो जाए बहुत सीरियस रहना है। जैसे प्रेमिका खा रही है, बहुत सारा खा रही है, आप कह दे कि और कितना खाओगी अभी, तो इतने में वहां गड़बड़ हो जाएगी, वहां मजाक नहीं चलता है, बोले कि सीरियस रहो, माई फंडामेंटल राइट, मैं उसको मैं खा सकती हूँ तुम भी खाओ, आई एम नॉट जोकिंग, मेरा अधिकार है ये। ऐसे कैसे बोल दिया। और भारत में यार मोटी कितना खाएगी, अरे मोटे तुम कितना खाएगा, ऐसा चलता है प्रेम प्रेमिका, उसके बिना उनको मजा ही नहीं आ रहा, रोमांच नहीं आ रहा, तो वो चलना भी चाहिए। एक बड़ा अच्छा मजाक है, अच्छा तो क्या टुच्चा सा मजाक है, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से। तो पत्नी गोलगप्पे खा रही थी, पति खिला रहा था, पत्नी खाई जा रही थी। गोलगप्पे खाने में पत्नियों का एक विशेष स्तर है जिसकी गणना करना आसान नहीं होता है ना। 10, 20, 25 हो गए, खाई जा रही है, खाई जा रही है। तो पति ने देखा उसकी तरफ, पति ने पूछा क्या हुआ। पति ने पूछा क्या हुआ, ना खाऊं, खा लूं क्या और खा लूं क्या, पति बोला नागिन खा ले। नागिन खा ले आराम से। कैसे क्या श्लेष अलंकार बन जाते, श्लेष हुआ कि यमक हुआ, पक्का, क्योंकि एक ही बार शब्द आया ना। हाँ, मेरा महबूब आया है, वैसे वाला है। ठीक, चलिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो देख के लोग क्या सोचेंगे, कितना बड़ा पुरुषवादी व्यक्ति है, ऐसे ऐसे जोक सुनाता है, सोचे तो सोचने। तो गोलगप्पे मुख्य बिंदु नहीं है, मुख्य बिंदु ये है कि हंसी मजाक होता है कि नहीं होता है। भारतीय परंपरा में हंसी मजाक खूब होता है, पति पत्नी को खूब कस के सुनाता है, पत्नी पति को खूब कस के सुनाती है। और दोनों बहुत जिंदा दिल लोग हो ना, तो जब वो दोनों बात करें बाकी लोग दर्शकों को बहुत मजा आता है उस समय, एक दूसरे पे ऐसे ऐसे कमेंट मारते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट। जैसे परसों हमारे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो मेरी पत्नी बता रही थी कि मैंने बहुत दिनों से नॉनवेज खाना बंद कर दिया है। पहले वो नॉनवेज खाती थी भगोस भगोस के, क्योंकि बिहार से है ना, बिहार से है, मिथिला के कल्चर से, वहां नॉनवेज नहीं खाना बुरा माना जाता है, हमारे नहीं खाते। तो हमारी सहमति ये हुई कि भाई तुम खाओ, मैं नहीं खाऊंगा, अपना अपना है। फिर उनको बाद में हृदय परिवर्तन एचपी हो गया, उनको लगा कि नहीं खाना चाहिए, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है ना, उनकी अपनी भूमिका है, तो उन्होंने खाना बंद कर दिया।
तो परसों कोई मांस भक्षी आए थे हमारे घर में, तो उनसे बात चल रही थी, तो उन्होंने पूछा कि भाभी जी आप नॉनवेज नहीं खाती हैं? बहुत दर्द की आवाज में पूछा कि कैसे जीवन जीती हैं फिर आप? तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, मैंने खाना बंद कर दिया, मेरा मन नहीं करता है। तो उन्होंने मेरी ओर देखा इस भाव से कि इसने बंद करवाया होगा। मैंने नहीं नहीं, ये खाली पति का खून पीती है, बाकी कुछ नहीं खाती। अब ये तो हंसी मजाक तो होगा ही। तो पत्नी ने भी जवाब दिया कि हाँ उसी में टेस्ट आता है, बाकी किसी में टेस्ट नहीं आता। तो इसमें ऐसा क्या है? अब ऐसा मजाक भी अगर नहीं हुआ किसी घर में, तो फिर घर कैसे, कितना सीरियस और सैड घर रहता होगा फारसी लोगों का। कभी जाना मत फारसी घर में, बहुत सीरियस हो जाएगा बंदा। तो यहाँ पर परिहास होता है, यहाँ परिहास नहीं होता है। चौथी बात ये हो गई। तीसरी बात, चौथी बात ये है कि भारतीय प्रेमी जो है ना, बहुत भावुक होकर भी व्यावहारिक रहते हैं। एक ठेठ भारतीय प्रेमी से आप कहेंगे ना तारे तोड़ लो, बोले पागल हो क्या, तारे कौन लाता है? और ये अत्यधिक भावुक होने की वजह से अव्यावहारिक हो जाते हैं। नायिका ने इतना ही कहा था, काश मेरे बालों में चांद टंगा होता, और नायक कह रहा मैं भी आता हूं। फिर पता लगा नायक कहीं मरा हुआ मिला, क्योंकि कैसे लाएगा? पर भावुक इतना है कि उसने ठान लिया कि नायिका ने कहा तो लाना ही होगा। अव्यावहारिक आदमी कुछ भी कर देगा अचानक। नायिका ने कहा मेरी खातिर समुद्र में कूद सकते हो? कूद गया। हाँ ना नहीं बोला, कूद गया। फिर उसके बाद 3 लोग और कूदे उसको लाने के लिए। तैरना नहीं आता उसको। फिर आया, पंप करके खूब पानी बाहर निकाला गया। फिर सांस आई, देखा। अब नायक नायिका से बोलो, देखा ऐसे कूद सकता हूँ, कहो तो आगे भी कूदूं अब सूखने के लिए। तो उस तरह का नायक जो होता है ना, वो वहां पाया जाता है। और पांचवा है कि भारतीय प्रेम का आरंभ परिचय से होता है।